Hi everybody. Hi. So we'll wait till 8. I hope all of you been great. That's good time, right? So we'll wait for 2 minutes and then we'll add our guest. हमारे आज के मेहमान हैं Mr. Rajan Modi. He has worked in movies like अब तुम्हारे वाले वतन साथियों, एजेंट विनोद और कुछ रीजनल मूवीज में काम किया। उसके बाद भोजपुरी, राजस्थानी, तेलुगु और अभी हाल फिलहाल में उनकी मूवी आई है शादिस्तान, जिसमें उन्होंने एक फादर का रोल किया है। इट्स अ वेरी गुड मूवी, आप जाके देखिए जरूर। सो विल जस्ट सी, विल ऐड हिम, लेट मी इनवाइट हिम। ओके, जस्ट विल बी एडिंग हिम। I cannot see him yet. Wait, let's wait for a minute or two. Okay. Hi, Sumit. We'll add you later. We'll have a talk. Right now we are waiting for our today's guest, Mr. Rajan Modi. तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं अभी। So where has he been? Okay. Meanwhile, let's talk. The there's some issue. Let me add from here. Just invited. Great. You are also waiting for him. I have just invited him. Let's wait for a few more minutes. उनके जो इन्होंने का वेट करते हैं. Hello, sir. Uh, okay. Here is. Hello, hi, good evening. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताएं। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल. So, तो हम आपके बारे में बता रहे थे। मिस्टर राजन मोदी, इनकी अभी अ, हाल फिलहाल में मूवी आई है शादिस्तान, जिनमें उन्होंने एक पिता का रोल किया है। एक टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली में। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिए। और जानते हैं उनके बारे में आप। चलो शादिस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जी। कैसे कैसा सफर रहा, कैसे शुरू हुआ, कैसे मूवी मिली? तो पहले सुमित जी, हेलो। कुछ कलश, हाय कलश। पहले बातचीत कर लें, फिर सबको जवाब दें। सब के आ रहे हैं। ओके। सुमित मेरी सिस्टर है जो, वो ज्वाइन किया है उसने। पहले कर लें बातचीत, फिर सबका देखते हैं ना। क्योंकि वरना हाँ, कभी इधर ध्यान जाएगा, कभी उधर, तो शायद अच्छे से पहले हम बात नहीं बात कर करते पाऊंगा। हैं, फिर हम्म। आखिर में हम क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। हाँ, क्योंकि इतना एक्सपर्ट मैं हूं भी नहीं अभी सोशल मीडिया पे कि इधर देखता भी रहूं, बात भी करूं। हाँ तो, आई हाँ होप मैं बताइए। आपकी हेल्प करता रहूंगा इस चीज जी 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 जी। में। सो शादिस्तान कैसे कैसे आप कैसे शुरुआत हुई मूवी आपको? क्या आपका मूवी क्या अनुभव रहा? शादिस्तान शादिस्तान मूवी, मेरे एक दोस्त थे, सदा भाई, जिनका मुझे फोन आया कि क्योंकि उससे पहले मेरी तेलुगु रिलीज हुई थी कृष्णाष्टमी। तो मैं बेसिकली ऐसे ही गेटअप में ज्यादा आया हूँ फिल्मों में। और फिर उसने बोला यार क्लीन शेव का एक कुछ चाहिए, क्योंकि फादर का ऐसा रोल है राजन। और आप फोटो भेजो, तो मैंने भेजा। फिर वो डायरेक्टर को दिखाया, फिर मीटिंग वीटिंग हुई। फिर जैसे कि बातें होती है, दो तीन मीटिंग, नरेशन हुई।
और ऐसे करते करते मैं उसमें साइन हो गया फिल्म में, शादिस्तान में। डायरेक्टर को शायद लगा कि मैं अच्छा न्याय कर सकूंगा रोल के साथ। और उसके बाद तो अभी सब लोग देख ही रहे हैं, आपने भी देखी होगी उम्मीद करता हूं मैं, है ना? तो ऐसी जर्नी रही शादिस्तान की। सबसे अच्छी बात है मूवी में, फादर इज एक्चुअली, जो मूवी का कॉन्सेप्ट है, ही इज विलेन बट यू कैनॉट हेट हिम, ही इज राइट, बिकॉज जो सिस्टम है वो उसमें है। टिल जी देन ऐसा बनाया गया कि आप उसे हेट कीजिए, बट जो फादर का कैरेक्टर है वो प्यार करता है अपनी फैमिली से। जी सो जी जी जी। सो आप उस जो कैरेक्टर पे कितना रिलेट करते हैं? नहीं नहीं, रिलेट की तो देखो, हर तरह के जब कैरेक्टर करते हैं बात रिलेट की नहीं है, बिलीव करने की है कि मैं कितना बिलीव करता हूँ। तो मैंने बड़े नजदीक से ऐसे कैरेक्टर देखे हैं, और बहुत से लोगों ने देखे, इसीलिए फिल्म यस, सुपरहिट भी हुई कि काफी लोग रिलेट कर रहे हैं कैरेक्टर से। तो जब स्क्रिप्ट आती है, रीडिंग करते हैं, तो उसमें से पता चलता है कि हाँ ये क्या है। अगर मैं बिलीव ही नहीं करूंगा तो मैं आप ऑडियंस को कैसे बिलीव करवा सकता हूँ एज एन एक्टर? तो मैंने बड़े नजदीक से ऐसे कैरेक्टर देखे हुए हैं। तो मेरा पूरा बिलीव है, और वो विलन और उसकी बात नहीं है, एक प्रोटेक्टिव फादर है। यस, और उसका अपना एक जिस एटमॉस्फेयर में वो पैदा हुआ बड़ा हुआ, उसका आसपास का जो माहौल था, जो उसने देखा, उसी हिसाब से उसमें भी वही रहा अपने बच्चों के प्रति, कि वो शादी ही तो करवाना चाहता है। तो उसकी भी शादी जल्दी हुई होगी, उसकी बहनों की भी जल्दी हुई है, तो वो उसके लिए ये बात गलत है ही नहीं। तो जब उसके पास गलत ही नहीं है तो वो विलन भी नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूं, मेरी बेटी जहां भी जाए सुखी रहे। और उसी के लिए वो जी रहा है, परिवार के लिए जी रहा है। सुबह काम पे जाता है, शाम को घर पे आता है, और परिवार की खुशी में ही उसकी खुशी है। तो वो परिवार को खुश रखने के लिए सब करता है, और उसके लिए समाज सब कुछ है, क्योंकि वो समाज का एक हिस्सा है। और उसके फादर भी समाज को मानते रहे, उसके दादा भी समाज को मानते रहे, तो वो भी समाज को मान रहा है जैसा समाज है। पर अभी जनरेशन चेंज हुई है, तो समाज अभी भी है, हम किसी ना किसी समाज से रिलेट करते हैं। और जो सोसाइटी हमारे आसपास जो हम देखते हैं, तो जो जहां जैसा देखेगा उसका नेचर वैसा ही हो जाएगा। एज एन एक्टर मैं ऐसा फील करता हूँ। और मेरा किसी भी कैरेक्टर को करने का नजरिया भी यही रहता है कि मैं सिर्फ रीडिंग करने के तक नहीं सीमित रहता, उस माहौल को समझने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा है। बिल्कुल। देखिए, मैंने जब मूवी देखी तो यू रिलेट इट, आप भारत में है तो आपने देखा है इस चीज को। सो आपको किसी पड़ोस की फैमिली, अपनी फैमिली, अंकल, फादर, इमिडिएटली यू विल रिलेट टू इट। जो, और वो आपने इतना अच्छा किया कि फ्रॉम द लाइक मोमेंट वो जब स्टार्ट होता है तभी से यू कैन इमेजिन अ पर्सन लाइक दैट इज इन योर लाइफ नेबरहुड और समवेयर। सो वो बहुत ही देख अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। देख उसकी उसकी वजह बहुत सारी है। एक तो मैंने बड़े नजदीक से कैरेक्टर देखे, मेरे ही फूफा जी थे। और दूसरी, जब आपके सामने को एक्टर बहुत बेहतरीन हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो हम लोग जब वर्कशॉप कर रहे थे, फिल्म पे जाने से पहले वर्कशॉप भी की थी, और इस तरह के मंझे हुए कलाकार जब साथ में हो, देखिए मैं परफॉर्म तभी कर पाऊंगा जब मेरे सामने वाला एक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो सामने निवेदिता जी जैसी, कीर्ति कुल्हारी, मेधा, ये सब मंझे हुए कलाकार हैं। यस, मतलब इनके साथ मुझे कभी मुझे नहीं, हम किसी को लगा ही नहीं हम एक्टिंग कर रहे हैं, रियल उसमें कैरेक्टरों में थे। और मैं जब शूटिंग पे होता हूँ, मैं कैरेक्टर से बाहर भी नहीं आता, मैं उसी में रहता हूँ उतने दिन तक जब तक मेरी फिल्म खत्म ना हो जाए। और तो वो जब सारे इवेंट है कि इतने मंझे हुए कलाकारों को जब आप करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ही जाती है। तो ऐसे करते करते फादर शर्मा जी भी इतना अच्छा कैरेक्टर बन गया। छोटी छोटी चीजें होती है, बारीकियां होती है, वर्कशॉप में भी बहुत सारी चीजें क्लियर, फिर जब करते रहे एक दूसरे से, जब बातचीत करते निकलते निकलते वो चीजें वो हमने ना सबने फिल्म को जिया है। शायद किसी ने भी ऐसा एक्टिंग वाला माहौल था नहीं, सब अपने अपने कैरेक्टर में ही थे, सबने जिया है। सो
आप कह रहे हैं आप पूरे टाइम कैरेक्टर में थे, तो जी जी पूरे जी टाइम जी आप पूरे जो बैंड है उससे गुस्सा थे जी शूटिंग के जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये उन लोगों को शिकायत थी मुझसे उस वक्त ओके। कि आप तो मैंने बोला कि अभी आप शर्मा जी से मिलो, बॉम्बे में राजन मोदी से मिल लेना। जी जी बिल्कुल, ये था, यही था। हाँ। सो अभी शादिस्तान के बाद क्या आगे? अभी शादिस्तान के बाद देखिए एक फिल्म और रिलीज के लिए तैयार है, येलो एंड रेड वालों की, वो एजुकेशन माफिया के खिलाफ है। ओके। बेसिकली बच्चों की फिल्म है। उसमें चाणक्य का कैरेक्टर कर रहा हूं मैं। आज अगर चाणक्य होते तो वो कैसे होते और कैसे अपने शिष्य को वो करते, तो वही बच्चे का गुरु बना हूं मैं। और वो अभी तैयार है, रिलीज पे है, देखो कभी हो जाए। उसके बाद अभी एक मैंने शूट किया है श्याम बेनेगल सर की एक फिल्म, जो कि मुजीबुर रहमान जी की बायोपिक है, जो ओके। बांग्लादेश की शेख हसीना जी है उनके फादर की। उन्होंने बांग्लादेश जब आजाद करवाया था तो मुजीबुर रहमान ही थे वो। तो उनकी बायोपिक में मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, अभी बांग्लादेश का शूट बाकी है। वो मेरी अभी कंप्लीट हुई है। और बाकी अभी बहुत सारी स्क्रिप्ट मीटिंग वो सब चल रही है। अभी क्या आगे फाइनल होगा अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा चल रहा है, क्योंकि शादिस्तान सुपर हिट हुई तो सबको फायदा हुआ, तो मुझे भी हो रहा है। और बहुत चीजें आ रही है, जैसे जैसे आएगी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल हम बिल्कुल जाएंगे। दो फिल्में, एक फिल्म दयाल निलानी जी की और कर रहा हूं मैं। वो वो भी बस जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो अभी फिलहाल तीन प्रोजेक्ट ऐसे हैं, एक रिलीज पे है, दो अभी एक प्रोडक्शन में है और एक प्री प्रोडक्शन में तो बॉलीवुड में आपको देखेंगे हम जल्दी जल्दी आगे आने है। वाले जी टाइम। जी जी। बहुत साल हो गए मुझे बॉलीवुड में आने के लिए, 20 साल लग गए तब तक आते आते। तो फाइनली अच्छी फिल्म से शुरुआत आप हुई है बॉलीवुड में। आपने शुरुआत बॉलीवुड से की थी, अब तुम्हारे हवाले वतन। वो नहीं, वो उस तरह से तो आया तो मैं बॉलीवुड में ही काम करने था। शुरुआत हुई, वो सब छोटे छोटे रोल थे। अब तुम्हारे वाले वतन साथियों, कैलकाटा मेल, कहानी गुड़िया की, बस एक तमन्ना, वो सब छोटे छोटे। जैसे हाँ, हमारे देखिए कोई गॉडफादर तो था नहीं बॉम्बे में, हम लोग यस। आए, जो हमें मिलता गया तो हम करते गए। तो वो सब छोटे छोटे रोल थे। लेकिन अगर आप बोलो कि सही रूप से अगर एंट्री हुई, वो तो शादिस्तान से ही हुई है। उससे पहले छोटे छोटे रोल तो काफी फिल्मों में किए हैं मैंने। कुछ में एडिट हो गए। फिल्म रिलीज हुई तो मेरा रोल नहीं था, जैसे कैलकाटा मेल सुधीर मिश्रा सर की फिल्म, उसमें अनिल कपूर, मनीषा कोइराला थे, उसमें मेरा रोल एडिट हो गया, जब फिल्म रिलीज हुई मैं था ही नहीं। तो ऐसे बहुत से काम किए, असिस्टेंट बना कुछ सीरियल में, काफी काम किए। 20 साल की जर्नी है तो ऐसे तो कंप्लीट हुई नहीं होगी। कास्टिंग डायरेक्टर भी रहा, कोऑर्डिनेशन भी किया, और एक्टिंग क्लासेस, एक्टिंग स्कूल भी खोला। अभी भी वर्कशॉप तो करता ही हूँ बच्चों की, और जब भी समय मिलता है। तो ऐसे करते करते 20 साल निकल गए इंडस्ट्री में, कभी बाहर का काम नहीं किया। जी। तो आई थिंक जब किसी का गॉडफादर में बॉलीवुड में, तो जर्नी इसी तरह की होती है। अगर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज तिवारी, इवन मनोज बाजपेयी जी को देखें, तो 20 years बैक इफ यू सी अ मूवी, पता चलता है उनमें एक रोल था, लाइक यू ब्लिंक एंड यू विल मिस इट। इतने बस छोटे वही है, रोल से वैसा उन्होंने शुरुआत किया है। वैसा ही है। फिर अगर देखा जाए तो मुंबई में भी पहले मैं थिएटर में भी बैक स्टेज ही करता था। पहली बार फ्रंट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही मुझे लेके आए, उनके साथ एक प्ले कर रहा था मैं, कंस। तो पहली बार स्टेज पे फ्रंट पे वही लेके आया, क्योंकि उस वक्त पैसों की जरूरत होती तो हम बैक स्टेज करते थे अंक ग्रुप में। दिनेश ठाकुर जी का ग्रुप है अंक, उसमें बैक स्टेज में थे। तो फ्रंट में आने के लिए हमें मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें भी पैसों की जरूरत होती थी, तो कर रहे थे जैसा भी है। फिर जब नवाज भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला मैं एक प्ले कर रहा हूँ, करो, थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो उनके साथ किया। तो पहली बार वही लेके आए मुंबई में, तो स्टेज पे एक्टिंग की बारीकियां तो उन्हीं से ही सीखी है। जी। तो कोई भी रोल छोटा नहीं होता। आई मीन ना शुरुआत ना, ऐसे ही होती है। एंड नहीं नहीं, कोई जैसे कोई रोल आपकी छोटा जर्नी नहीं रही होता। है, लग रहा है कि इट विल गो फर्दर अपवर्ड ओनली, जैसा जी अभी जी। शादिस्तान के बाद। नहीं, हाँ, इसके बाद काफी ऑफर आ रहे हैं, अभी चल रही है चीजें।
और रोल छोटा कोई नहीं होता है, रोल तो रोल होता है। और शुरुआत में बहुत सारी वजह होती है बड़ा नाम मिलने का, कि आप रह पाएंगे बॉम्बे, नहीं सरवाइव कर पाएंगे, कोई आपको ले ले, आप नहीं रह पाए तो वो बेचारा क्या करेगा। फिर आपके बारे में, आपके एक्टिंग स्किल के बारे में उनको नहीं पता होता। जी। तो ये एक प्रोसेस है नॉर्मल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है जो मेरे साथ ही हुई हो, सबके साथ होती है। किस्मत का खेल है ये, किसी की जल्दी लॉटरी लगती है, किसी को देर से मिलती है। बस बात यह है कि जब आपको मौका मिले तो आप कैसा कर पाते हैं। आपका वर्क है किया हुआ तो आप ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज फिर मौका मिलता है, सबको मिलता है। तो अब देखो आगे आगे क्या होता है। पर ये डेफिनेट है, इतना मेहनत और परसिस्टेंट के बाद एक दिन मिलती ही है सफलता। सो देखिए मेहनत, मैं देखिए मुंबई शहर का, ये मैंने देखा है जितना अपने समय में, मुंबई हर किसी को देता है, बस आप ईमानदारी से लगे रहो। आप करते रहोगे तो आज नहीं कल आपका नंबर आएगा ही। और क्यों नहीं आएगा, जब आप लगे हुए हो ईमानदारी से, तो सब देख तो रहे हैं, सबकी नजरों में आप हो, तो किसको कब बुलाना है आपको बुला ही लेगा वो, जब जब भी आपके लायक कुछ ऐसा होगा तो। सो ऐसा कोई रोल जो आप अभी करना चाहते हैं, जैसे स्क्रिप्ट आती है, यू विश कि ऐसा कुछ हो जो मैंने नहीं किया है, जो काफी डिमांडिंग होगा देख तो। देखो यार, मैं तो ना हर तरह का रोल करना चाहता हूँ, मैंने तो रीजनल फिल्में भी काफी की है। जी। ठीक है। मैं तो हर तरह का रोल करना चाहता हूँ, कोई भी रोल आए, डायरेक्टर को ये लगना चाहिए कि मैं वो कर सकता हूँ। मुझे तो ये लगता है मैं हर तरह का रोल कर सकता हूँ, मैं मेरी तैयारी है उसके लिए। तो ये जिसको मुझसे करवाना है उनको लगना जरूरी है। शादिस्तान का भी जब संजय शेट्टी जो कि ऑप्टिका सिंह के मालिक है, अनंत रूंगटा जो फेमस के हैं, तो जब राज और हम बैठे बात हो रही थी तो उन्होंने कृष्णाष्टमी देखी, तेलुगु, उसमें हार्डकोर विलन था मैं, मार काट ये सब। उन्होंने देखा ये बिल्कुल सॉफ्ट कैरेक्टर था। तो संजय शेट्टी को लग रहा था कि पता नहीं, लेकिन डायरेक्टर को विश्वास था कि राजन ही करेंगे ये और कर लेंगे। तो वरना इस कैरेक्टर के लिए भी काफी बड़े बड़े नाम उस वक्त थे, जिनको कॉरपोरेट चाह रहा था कि ये लोग करें। बट राज सिंह का कॉन्फिडेंस था कि ये राजन मोदी कर लेंगे, और बाकी उन्होंने मौका दिया तो मैंने किया। उसके बाद तो संजय या आनंद सबको लग ही रहा है कि हाँ अच्छा किया, उनका डिसीजन गलत साबित नहीं हुआ। डेफिनेटली। जी Raj Singh Chaudhary, actually, I really like his all of his work. He has जी जी conviction that जो जी। गुलाल से लेके अभी तक जो ओ, करते हैं वो एक सोच रहती है, एक फिलोसफी राज होती राज का एक प्लस पॉइंट क्या है, राज का प्लस पॉइंट ये है कि उसको ट्यूनिंग करनी आती है परफॉर्मेंस की। वो एक्टर को सेट पे ट्यून रखते हैं, उनको मालूम है मुझे इतना ही चाहिए। वो उनको वो मिक्स ऐसा कर देते हैं ना कि एक्टर को आधा काम तो राज ही उसका सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वो एक्टर के डायरेक्टर है। जैसे मैं ऐसा मानता हूं अपने आप को कि मैं डायरेक्टर का एक्टर हूं, तो मुझे ऐसा लगता है राज सिंह जो है वो एक्टर के डायरेक्टर है। तो मेरे ख्याल में कोई भी एक्टर उनके साथ कभी भी काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही आने वाली है। ये राज का बहुत बड़ा योगदान है इन चीज में। है। वो भी हेल्प करता है कि वो एक्टर रहे हैं पहले, स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, तो जी अ, जी 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 जी। वो है, उसका भी क्या है, वो जब प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं इससे पहले राज को नहीं जानता था, इस फिल्म से पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, इसी फिल्म के दरमियान ही। लेकिन मैंने राज सिंह का देखा कि वो स्क्रिप्ट से बाहर ही नहीं आता बंदा, वो उसी के अंदर रहता है। वो पूरी स्क्रिप्ट हर कैरेक्टर को खुद भी जीता है, तो उसे पता है। बहुत सारे कुछ सीन ऐसे थे जो ऐसा तैयार किया, फिर राज ने उसको चेंजेस करके टोन डाउन करके, तो ये है क्वालिटी है राज सिंह चौधरी की। ओके। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई करें, लेट्स सी, लोग काफी बात हाँ करते जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, हम आपसे बात करेंगे। अब पे परी लूथरा जी भी हैं, वो भी देख रही हैं। तो परी जी को भी नमस्ते। परी कैसी हैं आप? अभी क्या है, अब थोड़ा वक्त है, देख लूं कौन कौन है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ऑनलाइन आया, कुछ नाराज हो गए थे मुझसे,
कि आपने देखा नहीं। मुझे आता ही नहीं देखना। अभी ये नीचे कुछ दिखाई दे रहा है। वी कैन हेलो, वेव। हेलो, देवांश मलिक। हेलो देवांश। आतिश। हाय आतिश। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, प्लीज हेलो कमेंट परी। सेक्शन में लिखिए। हाँ यार, ऐसा करो ना आप, जो भी है उनसे पूछो, फिर मैं देता हूँ जवाब। और हाँ, तो क्या भाई, अभी हम लोग कच्चे हैं, इतना ऑनलाइन में अभी इतने एक्सपर्ट हुए नहीं है, है ना? तो कोई मेरी ये सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज कोई नाराज मत होइएगा। अभी इतना नॉलेज नहीं है हमें। आप कुछ पूछेंगे तो बता सकते हैं। तो तब तक आप कुछ और पूछना चाहें डियर? हाँ, आप बेसिकली राजस्थान से हैं, जी सो हाँ, जी जी जी, मैं राजस्थान से हूँ, इसीलिए मैं उस माहौल को समझ पाया बहुत अच्छे से। ये भी एक प्लस पॉइंट था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बिहार, यूपी, मैं तो तेलुगु भी, तो वो भी माहौल का मुझे उस चीज का तो नहीं होता। किसी भी मैं जाता हूँ तो पहले वो एटमॉस्फेयर समझ ही लेता हूँ। इतना भी है, मतलब आ जाता है वो, जब किसी रीडिंग करते करते ना बहुत कुछ समझ में आने लगता है, फिल्म दिखाई देने लगती है मुझे। मुझ में पता नहीं, मैं जब रीडिंग करता हूँ, जब डायरेक्टर पहली नरेशन देता है, मुझे फिल्म दिखाई देने लगती है। मुझे एक एक कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं। मैं सिर्फ कभी भी अपना कैरेक्टर नहीं रीड करता, पूरी स्क्रिप्ट रीड करता हूँ, कई बार करता हूँ, तो पूरी फिल्म पहले से मुझे दिखाई देने लग जाती है। ऐसा शायद करते करते होने लगा है। ओके। ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर एडिटिंग में जैसे रोल कट हो जाता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, तो आप नॉर्मल कैसे होते हो फिर उसे? दे, देखो यार, होता क्या है, जो रोल करता है कोई हमारा दुश्मन तो होता नहीं है शायद। वो लेंथ की वजह से, या वो उतना वर्क नहीं कर रहा, तो उस वजह से कट जाता है। तो बस तकलीफ यही होती है कि हमने जो मेहनत की वो पब्लिक के सामने नहीं आई। लेकिन जब उनका सोचते हैं कि उन्होंने हमें पेमेंट भी दी, बुलाया भी, उसके बाद वो रोल काटते हैं, तो हमारे दुश्मन नहीं है, वो फिल्म की अच्छाई के लिए शायद ऐसा कई बार करना पड़ता है। दूसरे की क्यों, मैंने खुद एक फिल्म प्रोड्यूस की, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के कहने से मेरा ही रोल कटा, क्योंकि लेंथ बहुत लंबी हो गई थी फिल्म की। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वाइफ ही प्रोड्यूसर थी, उसके बावजूद मेरा ही रोल कट गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ जाता है, सोचते हैं ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि शायद अभी उसे यही मंजूर था, नेक्स्ट में ठीक है। तो इस बार शादिस्तान में नहीं कटा मेरा बिल्कुल भी। राजस्थान में काटा नहीं जा सकता था, आपका रोल काफी इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, तो ऐसा हर किसी के साथ ऐसा समय आता है, सबके कटते हैं। और एक समय आता है फिर नहीं कटते हैं। अब आप लोग जितना पसंद करोगे, उतना लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर बुलाएंगे। और बिल्कुल नहीं, बाकी अपनी मेहनत में करता रहूंगा, जो करता भी हूँ। तनिषा जी बोल रही है, आई एम लकी टू वर्क विद यू। वो कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाह रही थी। तनिषा जी, क्या आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तनिषा जी के साथ मैंने एक फिल्म की है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ये भी साउथ में काफी काम करती हैं तनिषा जी। तो पूछे, तनिषा जी काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, काफी नाम है। इस बार शिकायत नहीं है, तनिषा जी पूछिए क्या। बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। इंसान भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंसान है। क्या पूछा उन्होंने? आई एम जस्ट गोइंग बैकवर्ड्स टू सी कि पूछा क्या है उन्होंने। बोला कि मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था। तो कोई और? सर प्लीज जॉइन मी, पीपल वांट टू जॉइन इन। We'll join you in separate. Can we join few people and take questions on video if you are okay? मुझे कोई प्रॉब्लम, हाँ हाँ, वो आप देखो जैसा भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिस्टम कैसा है मुझे पता नहीं है, पूछिए। Okay. Okay. Uh,
he asked to join, then he declined the request. तो अभी हम future plan. Tanisha ji is asking, what is your motto and what is your future plan? ओनली एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, ओनली एक्टिंग। मैं जानना चाह रहा था, राजस्थान में आप बीकानेर से हैं, सो वहां से मुंबई जाना, आई मीन कैसा, आई मीन फैमिली कैसा, फैमिली सपोर्ट कैसा था, और रा, कैसा है? राज बीकानेर में मेरी पैदाइश है। मेरी जो एजुकेशन मैंने बीए एलएलबी किया वो हनुमानगढ़ से किया मैंने। ओके। छोटा फादर पुलिस में थे तो हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकते थे, हम बीकानेर, तो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। फाइनली हनुमानगढ़ में उन्होंने बोला, तो वहीं एडमिशन थे हमारे, तो वहीं से। तो वहां सोचना मतलब पता नहीं किसी का क्या, लेकिन कोई माहौल वहां ऐसा था नहीं। हम लोग थिएटर में फिल्में देखते थे और नुक्कड़ नाटक थोड़ा वो साक्षरता अभियान का कर लेते थे, और रामलीला करते थे। वहां की जो डिस्ट्रिक्ट की रामलीला थी उसमें मैं लक्ष्मण बनता था। तो 9th 10th के वक्त ही मैंने ये तो सोच लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन कैसे कहाँ ये कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि किसी से कोई पूछ नहीं सकते थे, कुछ है नहीं। अगर बताते तो लोग मजाक भी उड़ाते थे उस वक्त। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा, क्योंकि जिस माहौल में, वही फिर अगेन जिस माहौल में आप रहते हो उसी माहौल में होता है, तो वहां ये भी डर लगता था किसी को बताएंगे क्या है। पिताजी को पता चल गया तो पिताजी गुस्से वाले थे मेरे भी, तो क्या होगा। वो चाहते थे मैं पुलिस में जाऊं। तो मैंने राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्जाम भी दिए थे। तो ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने जब उसे बोला मुझे एक्टर ही बनना है तो उसका साथ था। तो परिवार ऐसा, देखिए कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा की खुशी में वो ना खुश हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो डरते हैं कि इसका भविष्य बर्बाद ना हो जाए। हमारे लिए मुंबई बहुत बड़ा शहर था। बहुत सारी बातें हम लोग सुनते थे मुंबई के बारे में। तो माता पिता इसीलिए डरते थे कि यार पता नहीं क्या होगा, बच्चा है हमारा। लेकिन जुनून अपना होता है, तो वो मुझ में एक था कि मुझे ये करना है, चाहे जैसा भी हो। सड़क पे सोना पड़े या जैसा भी कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा। लेकिन उनको तो ये लगता था कि जब सुविधाएं हैं तो यहाँ क्यों नहीं ये काम कर लेता। तो वो सब बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जब आप करते हो तो कोई ना कोई मिल ही जाता है परिवार में जो आपका साथ देता है और आपको समझता है, और मेरा भी साथ दिया, और उसी वजह से आज मैं बॉम्बे पहुंच सका। साथ था, लेकिन ये बड़ा क्लियर था क्योंकि हम कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं थे, तो ये तो हमें क्लियर था कि वहां से पैसे भेजने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब मैं मुंबई आया उससे पहले फादर भी एक्सपायर हो चुके थे। तो ये जब आया तो सब लोगों ने आसपास के बोला फादर के पैसे बर्बाद करने जाएगा, तो ये मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, मैं जो भी करूंगा वही करूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं मंगाऊंगा। तो कुछ चीजें होती है, एक जुनून जब होता है, जोश होता है, तो आप बहुत सारी चीजें अपने उस पे ले लेते हैं। तो मैं भी ये सोच के आया था इन लोगों से कभी पैसा नहीं मंगाऊंगा मैं। तो और मैंने मंगाए भी नहीं, या मैंने काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर लगा, प्रोडक्शन में लगा, तो बहुत सारे काम किए। लेकिन यहाँ मैंने किसी सीनियर एडवोकेट के यहाँ भी गया कि मैं आपको असिस्ट कर लूं, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको फिर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो मुझे लगा मैं स्ट्रगल कब करूंगा, अगर वकालत ही करनी होती तो फिर अपने शहर में ही करता मैं। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन फाइनली मेरा मानना यही है कि अभी यदि आप शिद्दत से लगे हो तो काम तो एक दिन होना ही है, बस आप लगे रहो। और वैसे मैं जब मुंबई आया काफी तैयारी करके आया था। ऐसा कुछ था नहीं कि मैं वहां क्या करूंगा। जब आप तैयारी के साथ आते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी आप में होता है। तो जब ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग वहां से कर ली थी हिमाचल से, और उसके बाद जब आया तो फिर यहाँ धीरे धीरे काम नहीं मिला, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मुझे काम आता था, ये बड़ा क्लियर था कि काम आता है राजन को। काम मिल नहीं रहा क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर रहा, या जिस तरह के मुझे रोल करने थे वो नहीं मिल रहा था। कुछ मैंने भी अच्छे
काम छोड़ दिए, शायद मेरा डिसीजन गलत था, या कुछ जो मैंने काम लिए वो शायद मैंने जो सोचा वैसे नहीं थे। तो तो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हाँ नीड दोज हाँ, इसका एक्सपीरियंसेस, जरूरत होती इसका है। कभी हाँ, इसका कभी मुझे बुरा नहीं लगता, और मेरे ख्याल में किसी को लगना भी नहीं चाहिए। फाइनली आपकी दिशा जब तय है, आपकी मंजिल आपको पता है, तो बस लगे रहो, उस मंजिल की तरफ आप पहुंच ही जाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यदि आप लगे हो तो आपका कुछ ना कुछ तो होना ही है। Kavita is saying that you are living example for all those who want to achieve something, that all the struggle actually. सच, Uh, सॉरी। you are example for everybody who want to achieve from such a conservative background coming to Mumbai आके। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी। और ये कोई uh, भी कर सकता है। देखिए, मैंने पहले भी बोला, मुंबई में सबका स्वागत है। आप में जुनून होना चाहिए, और आप में ये नहीं होना चाहिए कि घर वालों से आप पैसे मंगाते हैं। देखिए, अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं है, तो फिर आप कहीं भी तैयारी कर सकते हैं। जब आपको सिर्फ पाना ही है, तो फिर कम से कम वहां आप कोशिश कीजिए, जिस जो आपको बहुत अच्छा लगे, या जिसमें आप जीना चाहे, उस दुनिया में रह के आप। अगर आपके पास अभी, मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि जिनके परिवार के बिजनेस चल रहे हैं, एक ही बेटा है, तो उनको बहुत सोचना समझना पड़ता है। हमें तो वहां भी, अगर मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता तो वहां भी मेहनत करनी थी, वकालत के लिए भी मुझे तो नए के, और मुझे यहाँ भी मेहनत करनी थी। तो मेरे लिए बड़ा क्लियर था कि जब मेहनत करनी है तो मैं उस फील्ड में करूं जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इधर आ गया, और मुझे काफी समय भी लगा। और अब देखिए, ये चीज एक ऐसी है कि जब समय लगा शादिस्तान आने तक, शादिस्तान आने के बाद आप मानिए हर दूसरे तीसरे दिन मुझे एक प्रोडक्शन से फोन आता है, कहीं नरेशन होती है, कहीं मीटिंग होती है। तो वो 20 साल अब कवर हो जाएंगे सारे। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, अगर आप में जुनून है, आप लगे रहिए। कुछ ना कुछ होता है, सब देख रहे हैं, लोगों की नजर में आप होते हो। बस सही वक्त की, टाइमिंग की, किस्मत की बात है। वो जिस दिन आएगी, आप भी उस दिन आ जाओगे मार्केट में। जैसा वो कहते हैं, आपको अगर एक पेड़ को काटना है 20 घंटे में, तो आपको 15 घंटे तो उसे पैना करना पड़ेगा। जब वो हो जाएगा जी तो जी सब कुछ जल्दी हो जाएगा। जी जी जी, उसके बाद फिर वक्त नहीं लगता, फिर लोगों को आप पर भरोसा भी हो जाता है। और देखिए, हमारा शो बिजनेस है, इसमें क्या है, आ, या तो आप किसी तरह से, आपका नाम हो तो आपको कोई उस तरह से ले, क्योंकि उनको भी कल फिल्म बेचनी है। तो उनको भी बहुत कुछ सोचना होता है, क्योंकि मैं बना चुका इसलिए मुझे मालूम है, और कास्टिंग में भी रह चुका। तो जिस तरह, यहाँ एक चीज क्लियर है कि कोई आपका दोस्त नहीं है तो कोई आपका दुश्मन भी नहीं है। ठीक है। और रही बात, जो आज उस पोजीशन पे है, उनकी भी मजबूरी है, वो आपसे इतना जल्दी इसलिए नहीं खुलते, पहले चेक करते हैं कि किसी के यहाँ नहीं लिखा कौन गलत है कौन सही है। मालूम चला वो जिनसे अपना बनाया, जिनको बुलाया, वही गलत निकल गया, और चलती उनकी लाइफ में परेशानी आ गई। तो इसलिए लोग आप पर जल्दी से भरोसा नहीं करते, क्योंकि बड़ा शहर है। यहाँ तो पड़ोसी भी पड़ोसी से बात सिर्फ इसलिए नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर हम इंडियंस हैं, इमोशन सब में है, इंसानियत सब में है, लेकिन सिर्फ डर इस बात का लगता है कि किसी के यहाँ नहीं लिखा कि वो कि कौन सी दुनिया में जी रहा है, क्या कर रहा है। तो सिर्फ उस बात से डर लगता है। इसलिए वो जो समझ आती है, जब एक दूसरे की नजदीकी आती है, उसमें समय निकल जाता है। जब आपके बारे में पता चलता है, आपका रिकॉर्ड जब पता चलता है कि नहीं, बंदा यही करता, उसमें आपका समय चला जाता है। और जो लोग ऑलरेडी जब आ चुके हैं, जब उनके बच्चे आते हैं, तो उनको उसी चीज का फायदा होता है कि उनके बारे में ऑलरेडी विश्वास बना होता है उन लोगों का, कि हाँ, इन्हें लिया जा सकता है। और नए लोगों के लिए विश्वास बनने में जो समय लगता है, वही समय लगता है। आज यदि कोई बॉक्सर या कोई एथलीट या कोई भी अगर फिल्म लाइन में आता है, उससे जल्दी मौका मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके बारे में सब जानते हैं दुनिया। तो वो जो समय लगता है, वही आपका असली स्ट्रगल है। अब वो आपकी किस्मत है, कितनी जल्दी आपकी पहचान बनती है। तो काम, देखिए, हर किसी को टैलेंट चाहिए, हर किसी को काम देना है। कोई भी प्रोड्यूसर सारे रोल खुद नहीं करेंगे, यदि उसका बच्चा भी करेगा तो सारे रोल नहीं करेगा, तो उससे भी अच्छे एक्टर चाहिए। तो बस वो विश्वास है, आप सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाओ, और आपकी वहां वैल्यू है, तो आपको भी काम मिलेगा। uh, people people are asking how Mumbai treated you, like
स्ट्रगल के टाइम में बाकी लोग एक्टर्स का कैसा बिहेवियर था, कैसा सपोर्ट मिला? अ, नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरी बात वही थी। अभी जो आपने सवाल किया वही मैं उसका पहले ही जवाब दे चुका कि हमें किसी से ये उम्मीद ही क्यों करें कि वो हमारे बारे में देखिए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि रवि किशन जो कि आज एमपी है, हमारे पड़ोसी हैं। मेरा 15-16 साल से उनसे दोस्ताना है। तो वो समझने समझने में, उनके प्रोडक्शन की हर फिल्म में मैं हूँ, चाहे गेस्ट अपीयरेंस में हूँ। तो हम आज भी बात करते हैं। अभी भी जब वो, अभी हालांकि गोरखपुर ज्यादा रहते हैं, दिल्ली गोरख, लेकिन बॉम्बे आते हैं हम लोग मिलते हैं। फिर मुकेश ऋषि हैं, उनके साथ जब फिल्म की तो उन्होंने, जब देखिए, अगर मैं किसी फिल्म में छोटे से रोल में हूं तो सिंपल सी बात है, बड़ा एक्टर मेरे नजदीक नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं उसमें रोल छोटा कर रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे बारे में नहीं जानता है कुछ भी। तो कल को मैं कोई क्राइम करके इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहा हूं या क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूं, उनको नहीं पता, तो वो अपनी लाइफ में टेंशन लेना नहीं चाहते, इसलिए दूरी। तो बात ऐसी, अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी तारीफ वो भी करेंगे, चाहे वो आपको जाने या ना जाने। और दूसरी बात, यदि मैं अपना काम करना जानता हूं तो मुझे किसी से ये उम्मीद भी नहीं रहती कि वो मेरा ऐसा करे वैसा करे, नहीं करे। मैं अपने लाइन से लगा हुआ हूं, मैं अपना काम जानता हूं, अपना क्राफ्ट जानता हूं, मुझे पता है मुझे कैसे। तो शुरुआत में यदि कोई साथ नहीं देता, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा उनकी जगह अपने आप को रख के देखता कि यार वो मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, क्यों मेरे लिए करेंगे। पर मेरा अपना जुनून था, मैं घर आता, अपनी प्रैक्टिस करता, मैंने लाइफ के अपने नियम बना रखे हैं। तो मुझे पता नहीं, मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा कि किसी ने मुझसे बात की नहीं की। बॉबी देओल के साथ भी काम किया, जब तक फिल्म चली, वो तो क्योंकि उसका दोस्त बना बॉबी देओल के, तो वो दोस्तों की तरह ही रहे। फिल्म के बाद कभी हमारी बात नहीं हुई, डबिंग के दरमियान बात हुई। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी के साथ काम करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि आप छोटे रोल में या बड़े रोल में, उसकी वजह ये है कि वो आपके बारे में नहीं जानते हैं कि आप क्या है, और इस वजह से वो दूरी बना के रखते हैं। बाकी अगर आपके साथ सीन है, अमित जी के साथ सीन था मेरा, अब तुम्हारे वाले वतन साथी में, तो कभी मुझे लगा ही नहीं कि वो मुझे पहचानते नहीं, और मैं उनको जानता। लेकिन फिल्म के बाद कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, वो फिल्म के दरमियान उनकी अपनी लाइफ है, अपना दोस्ती जो बनती है। रवि जी मेरे नजदीक है क्योंकि हम पड़ोसी हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए वो मेरे दोस्त हैं। और मुकेश जी क्योंकि हम साथ में लंबे रहे, फिर बॉम्बे में उनके बेटे का मैं ट्रेनर भी हूँ, उनका बेटा लॉन्च हो रहा है, तैयारी मैंने ही कराई है। तो वो इस तरीके से रिलेशन फिर बनते हैं। तो जब आपके बारे में कोई जानता है तो आप छोटा भी रोल करो तो वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा तुम्हें काम मिला। तो शादिस्तान मेरे सब चाहने वालों ने देखी, इंडस्ट्री के जितने भी बड़े एक्टर हैं, सब ने देखी, सबके फोन आए, मैसेजेस आए। उनको भी खुशी हुई कि चलो 20 साल बाद ही सही राजन को मौका तो मिला काम करने का। तो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वक्त लगता है अपना विश्वास जमाने में, जब तक विश्वास नहीं तो वो दूरी बनी रहती है दो लोगों के बीच में। वो फिल्म लाइन की बात नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, बॉम्बे में किसी भी लाइन में चले जाइए, शहर बट बड़ा है। एक्चुअली दिस इज वेरी अ, बहुत ही अच्छी अप्रोच, हर पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ के लिए। हाँ जी, क्योंकि अपना, हर किसी का अपना परिवार है ना। अभी मेरी वजह से कोई क्यों क्यों पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहेगा? क्या गारंटी है कि मैं सही इंसान हूं या गलत इंसान? तो इसलिए लोग दूरी बना के रखते हैं। बाकी आप जब काम करते हो आपकी तारीफ होती है, जब भी काम पसंद आता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग भी किसने मेरे साथ क्या किया मैंने कभी गौर ही नहीं किया, मैं अपने काम में लगा रहा। जिसने नमस्ते की मैंने 10 बार नमस्ते की, जिसने नहीं की मैंने देखा कोई बात नहीं, रहने दो। तो ऐसा नहीं है। हाँ। प्रैक्टिकल। ऑल्सो कोई एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? आई मीन जिनके साथ, चाहे आपने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म किया, जी, बट उन्हीं के साथ, देखिए देखिए उन्हीं की फिल्में देखता आया मैं, उन्हीं के साथ। अब देखिए वहां भी मेरी किस्मत, मेरा उनका एक सीन था सेपरेट, वो सीन ही एडिट हो गया। तो उन्हीं के साथ एक काम करने की इच्छा थी। बाकी अब तो किसी के साथ भी मिले, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ही काम करना। अब तो प्रोफेशनल, वो अंदर से वो है, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, फिर सामने एक्टर कोई भी हो, मुझे अब क्या फर्क पड़ता है मेरा रोल कैसा है, मेरे लिए वो मायने रखता है। जो कोई था कोई अमित एक्टर जी के जिनके साथ, साथ, अगर
आमिर जी के साथ अभी भी मैं करना चाहूंगा, अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो अभी भी, आज भी पहली चॉइस वही थे, आज भी वही है। तो नहीं भाई डायरेक्टर। जिस माहौल में, यार वो देखो, सभी डायरेक्ट, मैंने बोला ना, मेरा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो ओके। मेरे लिए वो डायरेक्टर अच्छा है, मेरे लिए वो प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, मेरे लिए वो एक्टर अच्छा है, मेरा रोल कैसा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरा रोल इतना बड़ा हो, इतना ना हो, ऐसा नहीं। मेरे यहाँ से आवाज आनी चाहिए वो रीडिंग करने के बाद कि राजन तुझे ये रोल करना है, तो मेरे लिए उस फिल्म के सारे एक्टर मेरे प्रिय हैं। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, सब डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ, सब प्रोड्यूसर के साथ। मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज वो कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो, कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, मेरे रोल में दम नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल। आ, किसी ने यहाँ पे पूछा, नेम जय, मिस्टर जय, वो पूछ रहे हैं मेरे पास स्टोरी है, कैन यू हेल्प मी। तो हाँ जी, अगर किसी के पास हाँ जी। स्टोरी, मेरे पास मूवी की स्टोरी है, कैन यू हेल्प मी, जय जय पूछ रहे हैं। तो हाँ अगर जय, किसी के हाँ पास मैं, स्टोरी हो। जय 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 देखो क्या है, मैं तो एज एन एक्टर काम करता हूँ। अगर स्टोरी है तो आपका राइट चॉइस क्या है, आप प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर से, क्योंकि स्टोरी फाइनल करता है या तो प्रोड्यूसर करते हैं या डायरेक्टर को अच्छे लगते हैं वो करते हैं। एक्टर के हाथ में वो चीज होती नहीं है। मुझे काफी मैसेज भी लोग करते हैं। तो अगर आपको एज एन राइटर अगर आना, आपके पास अच्छी राइटिंग है, तो मैं इसके लिए आपको एक तरीका बता सकता हूँ। आप जहां भी रहते हैं वहां की लोकल पत्रिका या लोकल न्यूज़पेपर, उसमें आप छपवाइए अपनी चीजों को। और वो उस पे क्या है, लोगों की नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। जब उस पे लोगों की नजर होगी तो आपको ऑटोमेटिक, बाकी क्या है, यहाँ एसोसिएशन भी है, आप वहां भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यही है, ऑफिस ऑफिस जाके अपनी चीज खुद दिखानी पड़ती है मेरे दोस्त। अगर अच्छी चीज है तो लोग उसे लेते हैं। बाकी इसका कोई शॉर्टकट तरीका तो नहीं है। एक्टर का तो फिर भी आजकल जगह जगह कास्टिंग डायरेक्टर वालों ने ऑफिस खोले हैं, अलग अलग स्टेट में जाके और ऑडिशन करके बाहर से लाते भी है। स्क्रिप्ट राइटिंग का यार मुझे बहुत ज्यादा वो नॉलेज नहीं कि आपकी मैं कैसे सजेस्ट करूं कि कैसे आपकी स्क्रिप्ट ली जाएगी। मुझे जितना मालूम है ये कि आप छपवाइए कहीं अपनी बुक उसके बारे में, फिर आप ढूंढिए सोशल मीडिया पे, अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा। बिल्कुल। जय, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आई थिंक दिस विल हेल्प। लेट मी सी, समथिंग। If you can scroll, people are saying hi. If you can wave them back, they'll be happy. हाय, नमस्ते। Mama, शादिस्तान सबने देखी, जो देख रहे हैं अभी लाइव पे, सबने शादिस्तान देखी या कोई रहा हुआ है? तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, शादिस्तान देखिए। क्योंकि सब मैं देखता हूँ मीडिया में सब बोलते हैं कि ये वो देखिए, नए लोगों का काम देखोगे तो नए लोगों के साथ लोग फिल्में बनाएंगे, उसमें मैं हूं तो आप लोग भी हैं। जो भी स्ट्रगल करना चाह रहे हैं या जो आना चाह रहे हैं वो तभी आ पाएंगे जब नए लोगों की फिल्में आप लोग देखना पसंद करेंगे। तो मैं जितने भी नए लोगों के साथ फिल्में आती हैं मैं सभी की देखता हूँ। मैं खाली वक्त में फिल्में ही देखता हूँ, तो मैं सिर्फ ये नहीं कि सुपरस्टार्स की ही फिल्में देखता हूँ, सबकी फिल्में देखता हूँ। उसमें फिर बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट भी देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और एज अ क्रिटिक आई वांट टू से कि शादिस्तान जरूर देखिए। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत जरूरत है इस चीज को दिखाने की, समाज का जो रिफ्लेक्शन है बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। इफ आई कैन से अबाउट वन थिंग अबाउट इट, जो मुझे मूवी में लगा, क्लाइमेक्स थोड़ा फास्ट था। आपको, आपने एज अ व्यूवर आपने मूवी देखी, मूवी वेरी गुड, इट इज वेरी नीडेड मूवी। बहुत अच्छा डायरेक्शन था, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, बट क्लाइमेक्स, दैट हैप्पी एंडिंग जो रियल लाइफ में नहीं होती है। नहीं नहीं, मैं ये बात आपकी काटता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि रियल लाइफ में नहीं होती है। ऐसा कह सकते हैं सब जगह नहीं होती है। देखिए,
फिल्म जब बनाते हैं कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही कुछ लिया जाता है, ठीक है। और चाहे वो राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, हर किसी की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है लाइफ को लेकर के। फिल्म जब बनते हैं, सब लोगों की जब टीम बनती है तो फिल्म बनती है, तो बहुत जगह हैप्पी एंडिंग होती है। आप बाकियों का छोड़ दो, मैं आज भी ऐसा हूं अपने बच्चों को लेकर के कि अगर मैं गलत हूं और मेरे बच्चे सही है तो मुझे मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर वो बोल देते हैं पापा ये गलत, ओके ठीक है, तो और वो मैं तभी कर पाया जब उस बात पे मैं बिलीव कर रहा था कि नहीं, कैसे नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि देखिए ये है कि लाइफ में बदलने के पॉइंट्स आते हैं, आपके टर्निंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, कि जिस चीज को आप बहुत मानते रहे अचानक उस चीज से आपका विश्वास उठ जाए कभी, जैसे बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि आप किसी को बहुत मानते हैं, वो आपको कितना मानता है इस बात का आपको पता नहीं, लेकिन आप बहुत मानते हैं उसको। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और आपको फील हो गई ये बात कि यार मैं ही मानता था, ये बंदा नहीं मानता, आप ऑटोमेटिक वहां से चेंज हो जाएंगे, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हैप्पी एंडिंग उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। उसे जब रियलाइज हुआ कि जिस समाज के लिए मैं करता आ रहा हूं, अपनी तरफ से इतना करके लाया, मेरी सिस्टर ने मुझे फिर वही बोल दिया कि तू लेके ही क्या है, तेरी बेटी की शादी हम करवा रहे हैं, उसके लखन देखें। मुझे तो कभी लगा नहीं, मुझे तो लगा, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि जो उनको लग रही थी, वो छोटे गांव। तो इसलिए जब समय स्थान जो होता है, उस समय स्थान के अनुसार परिभाषाएं चेंज होती रहती है। तो जब एक आदमी के लिए जो किसी के लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है, जो मेरे लिए सही है वो किसी के लिए गलत हो सकता है। तो शादिस्तान भी यही है। हमने जो दो जनरेशन के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है, दो विचारधाराओं को दिखाया है, हमने डिसीजन नहीं दिया है कुछ भी। हमने कहा आप अपने तरीके से फिल्म देखिए, आप सोचिए आप किसको कितना कहां से लेना है, ना पूरा ये सही है ना पूरा वो गलत है। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लेना है, कहां से। देखिए सिनेमा समाज का आईना होता है, वो सोचते हुए सिनेमा हमने बनाया, एक मैसेज दिया, इंटरटेनमेंट रखते हुए मैसेज दिया, उसे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया हमने, ये नहीं। लेकिन फाइनली हमने यही बोला कि आप चूज कीजिए आपको कितना कहां से लेना है, जो चीज आपको अच्छी लगे, आपको सुकून दे, आप वो कीजिए। जो चीज आज अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ मुंबई में, मेरे यहाँ का मौसम अलग है, आज हिमाचल का थोड़ा वेदर चेंज होगा, आप यूके यूएस जाओगे चेंज होगा, लेकिन सब सच है अपनी अपनी जगह, हकीकत है सब, है ना। तो मैं भी टी शर्ट में बैठा हूँ, कहीं हो सकता है लोग कंबल ओढ़ के बैठे हों, लेकिन दोनों सही है सेम वक्त पे। तो आपको एज एन एक्टर अपने आप को ब्रॉड माइंड रखना पड़ता है। मेरे लिए कम से कम दुनिया में कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, जो हो रहा है मैं उसको देखता हूं, उसको ऑब्जर्व करता हूं, जब वैसी सिचुएशन आती मैं उसको यूज करता हूं। मैं सिर्फ ये देखता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे राइट्स नहीं है किसी को सही गलत बोलने का, मैं राइट्स नहीं रखता हूं। किसकी क्या परिस्थिति है मुझे नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों है, कुछ होगा, वजह होगी। मेरा काम एज एन एक्टर ये है कि मुझे आज उसको देख के रखना है। अगर मेरी लाइफ में कभी ऐसी स्क्रिप्ट आई, ऐसा कैरेक्टर आया, तो शायद मैं अच्छे से निभा पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर मेरी अपनी किसी के प्रति विचारधारा बन गई, आपके प्रति बन गई कि आप गलत हैं, आप ये हैं, मैं आपसे ढंग से बात ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हर किसी का आदमी, देखिए एक आदमी, चाहे मैं चाहे आप, हम सबको खुश नहीं रख सकते, सब हमसे खुश नहीं हो सकते, तो सब हमसे नाराज भी नहीं होंगे। कोई तो हमें प्यार करने वाला होगा, हाँ, मैं जो ये प्यार मान करेगा। सकता हूँ। आफ्टर फिल्म एक कहानी है एक पर्सन की, जी उनके जी साथ अच्छा हुआ है तो दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। जी जी और जो आपने कहा अलग अलग विचारधारा जो दिखाया है, स्पेशली जो डायलॉग है बिटवीन कीर्ति कुलारी एंड निवेदिता जी, वो मेन जो देखिए दो दोनों दोनों औरतें हैं, दोनों की विचारधारा है। also I I'm sorry I didn't introduce me in the starting. I'm Rajesh from Line of View.
और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, मुझे मालूम था राजेश, आपका नाम मालूम था मुझे, मैंने सुना था क्योंकि मैंने शैन वाला इंटरव्यू देखा था। तो ओके। उसने शैन ने पूछा था नाम, तो आपने बताया राजेश और हरियाणा से आप, है ना? यस। यस। जी जी जी, मुझे मालूम था, वरना मैं पूछ लेता आपसे। ओके। ऑल्सो हाँ। आई वांट टू टेल यू अनदर थिंग, माय वाइफ इज फ्रॉम हनुमानगढ़। अच्छा, टाउन या या जंक्शन? शी इज एक्चुअली फ्रॉम सम अदर टाउन, इट इज इन डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ गया। तो उनको भी मेरा हाय बोलना भाई। तो आई कैन टोटली रिलेट, आप जो बातें बता रहे थे। सो सो बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं मुझे डीएम में। मैं अगर कुछ कोई पूछना चाहेगा, हो सकता है मैं आपको उनके क्वेश्चंस डीएम करूं। काफी लोग मैं बात करना जवाब, चाहेंगे। जी जी जी, हम बाद में फिर जब भी, अभी जब दूसरी फिल्म आएगी अभी जल्दी आने वाली है, हम फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। मिलेंगे। और सबको भाई प्यार भरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक इजाजत यू चाहते आपका। हैं। और राजेश भाई, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके। हमें भी ऐसे बहुत ही आप मजा। तरक्की करते रहो, थैंक यू। थैंक है यू ना? आप हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और आपकी मैगजीन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही तरक्की करो। आप जब भी आदेश करेंगे हम फिर मिलते रहेंगे। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, शादिस्तान देखिए, और पसंद आए तो बाकियों को भी कहिए, क्योंकि अगर फिल्म जितनी चलेगी उतना हम सब एक्टरों को लोग याद रखेंगे, बुलाएंगे, हम और मेहनत करते रहेंगे, जिंदगी भर आपको एंटरटेन करते रहेंगे, जिंदगी भर, यही Everybody जीवन है, please go ये लाइफ है। and watch Shadistan. It's really good movie. I'll also keep promoting it. It's really good movie actually. जी। और Okay. अभी मैं देख लूं, एक सेकेंड। देखिए, जो 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 अभी लाइन पे है, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी ये बुरा ना माने। देखिए, मुझे यहाँ प्रॉपर दिखाएगा कीर्ति सैनी, नमस्ते कीर्ति जी। और कौन कौन दिखाई दे रहा है भाई? अमित Amit, यादव, नमस्ते अमित भाई। कविता सैनी जी, हेलो कविता जी। Mitesh the हेलो Canada सोना बरोट, हाँ जी। Mitesh. दीपाली सैनी जी, हेलो, हाय मितेश। Yes. यार इन सब के एक बार वो करवा लो, क्योंकि बाद में ना बड़ा फील करते हैं कि हमने अब मजबूरी ये होती है कि बात करें, कि देखें। अब मैं स्क्रॉल कर करके देख रहा हूँ। हाय सोना अशोक बारोट, हाय हाय सोना। हाँ। अशोक पूछना चाह रहे हैं कि मुकेश जी से मिल सकते हैं क्या वो। कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, मिल मिल सकते हैं? ऑनलाइन उनको लाना है कैसे, क्या चाह रहे हैं? राजेश के साथ ऑनलाइन कराना है मुकेश जी को, कैसे बताइए? देखिए मुकेश जी का क्या है, अभी मुकेश जी ने प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है, बेटे की ओके। लॉन्चिंग है, वो पोस्ट प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, फिर उनका साउथ का भी अभी वापस शुरू, शेड्यूल बहुत टाइट है। मैं फिर भी ओके। मुकेश जी से पूछ लेता हूँ। अमित यादव, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अमित, थैंक यू अमित। अभी एक एक करके अगर कुछ आएगा तो मैं सबके ऐसे दे सकता हूँ, जैसे जैसे दिखाई देगा। ये कौन है? आरजे ट्वेंटी यार वो थ्री निकल जाता है। आरजे, आरजे बन्ना, हेलो आरजे बन्ना जी, क्या हाल है? और कैसे देखते हैं भाई, ऐसे ही देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके। अशोक रापडिया, राम राम जी, राम 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 अशोक जी। यार आप बताओ राजेश, कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? मैं, नमस्ते। सोनल भी है अभी ऑनलाइन है, अमित यादव, आरजे बन्ना जी, कीर्ति, कविता, सुमित जी है। सुमित, सुमित खोसा जी, ये बहुत मुझे प्यार करती हैं, ये मेरी सिस्टर जैसी हैं, बहुत लाइक करती हैं। और पिछली बार जब मैं आया था ऑनलाइन देख नहीं पाया था, तो काफी नाराजगी जताई थी, तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। देखो आज मैंने देख लिया। अब धीरे धीरे ना मैं भी ट्रेंड होता जा रहा हूं, तो आगे से शिकायत नहीं आएगी, जितना भी होगा शिकायत नहीं आने दूंगा। ठीक है सुमित दीदी, है ना? और कौन है भाई? सचिन पिंकी गुप्ता, हित सिंह, हेलो भैया जी।
कौन? सचिन, पिंकी। सचिन, हेलो सचिन। अब देखो यही प्रॉब्लम, इधर देख रहा था मैं, राजेश की आवाज नहीं सुन पाया। तो ये होता है, इसलिए लोग बाद में कंप्लेंट करते हैं। अब राजेश आप ही बताओ, मैं सबको बोलता जाऊंगा, बोलो। ओके। अशोक एक सेल्फी लेना चाह रहे हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं अगर वो जस्ट कर दो। एक। अब भाई ये सब राजेश करेंगे, मुझे कुछ नहीं आता, वो जैसा करना चाहे। मैंने उनको इनवाइट किया, वो एक सेल्फी लेने के लिए वो आना चाहते हैं। अरे मुझे किसने ज्वाइन कर लिया? हाय। आप हाँ कैसे वो, हैं? मैं तो बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे? कैसे हो? एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन। बढ़िया यार। थैंक यू, हम्म। थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू। मतलब अभी इंस्टाग्राम थैंक यू। ज्यादा लाइव यूज नहीं करते हो आप, आई थिंक। हाँ। लाइव में हम ज्यादा आते नहीं हो ना, इसलिए नॉलेज नहीं है आपको नहीं ज्यादा। यार, वो पता, अभी मैं वही बता रहा था कि अपना कोई हाँ मैं अशोक सुन क्या रहा है, था। गॉडफादर नहीं है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो टाइम ही नहीं मिलता डियर। और अभी जी आता भी जी। नहीं होता क्या अशोक, कुछ फिर अपने ही लोग नाराज भी हो जाते हैं, आपने देखा नहीं अब यार। अभी सीखते सीखते हम्म। सीखेंगे यार, ये सब नई नहीं चीजें हैं। कोई बात मुझसे नहीं, ज्यादा, कोई बात नहीं। मुझसे ज्यादा मेरी बिटिया को आता है। वो अभी पता है, उसके 11 साल वीडियोस की देखे है। हैं मैंने। हाँ, ये भी उसी ने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत। हाँ नहीं मुझे सही है तो ना। बहुत अशोक जी बढ़िया मेरे धीरे दोस्त। धीरे हम सबको सबको ऐड करेंगे, तो अभी आप प्लीज लीव कर दीजिए, हम दूसरे लोगों को ऐड ओके करेंगे। ओके ओके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आरजे सभी एक बार उसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं लेना, तो हम धीरे धीरे ऐड। कर लो, सबको करके सबको करते रहो। ओके। नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनका। ओके, अगर नेटवर्क का इश्यू है, आप हम देख नहीं पा रहे हैं आपको तो। हेलो यार, आपकी आप हेलो। हेलो 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 सर। हेलो। कैसे हो? बस बढ़िया शादिस्तान सर, देखी? एकदम बिल्कुल। शादिस्तान देखी? अभी मैं जो जो आएगा सबसे ये पूछूंगा बस मैं। ये कैप्चा है जो इंटरनेट पे कुछ भी लॉगिन करते हैं तो एक कैप्चा फिल करना पड़ता है, तो कुछ नंबर्स आते हैं वो डालना पड़ता है। वो नहीं आ रहा राजेश, देखो वो ओके, नहीं आ रहे हैं। आप का नेटवर्क खराब है क्या, आप लीव कर सकते हैं प्लीज, और आई विल रिमूव। हाँ प्लीज आप लीव कर दीजिए, हम औरों को ऐड करेंगे अभी और लोगों को। ओके सर। ओके, थैंक थैंक यू, यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। बाय। शादिस्तान देखना भाई, शादिस्तान देखना। सुमित जी को, सुमित जी ने रिक्वेस्ट की है, ले हमने लो, हाँ लो लो, ले लो। सचिन जी बोल रहे हैं, राजेश भाई आप मेरी चैट पढ़िए, राजन भाई को बताओ। सचिन जी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं राजन, राजन जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सचिन, थैंक यू। मोदी भैया आई एम बिग फैन, सचिन जी बोल रहे हैं। वो काफी थैंक देर यू। से कर रहे थे, हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। ओके। सुशील गैंगवार, गुड ह्यूमन बींग्स। क्या सुशील? हाय। मैंने इनवाइट किया है कुछ, तो जो वो ऐड नहीं कर पा रही है, उनको शायद कुछ इश्यू हो रहा है, वो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, जब मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो उनसे ऐड नहीं हो पा रहा है संभव। कोई नाराज नहीं होना चाहिए भाई, सबको देख लो। नाराजगी अच्छी नहीं है।
अगर कोई बचेगा तो हम वो मुझे डीएम कर सकता है, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा राजन जी के पास। तो आई थिंक हम इस सेशन को अभी के लिए रैप अप कर सकते हैं। हम विल कंटिन्यू, और आप हमें इन्फॉर्म्ड रखिए, आप नए प्रोजेक्ट्स हम उनको कवर करने चाहेंगे। बिल्कुल राजेश। और फिर सबसे जो भी देख रहे हैं शादिस्तान देखो, बाकी को भी बोलो, सबको बोलो। हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पे है, और देखोगे तो अच्छा लगेगा। और बहुत जरूरी है यार, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का प्यार मिलेगा तो और इच्छा होगी और मेहनत करेंगे। तो क्या बोलूं, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल देखिए, शादिस्तान जरूर देखिए, आज ही देखिए इनफैक्ट। और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर अभी हम एड्रेस नहीं कर पाए तो प्लीज डीएम कीजिए। मैं आपकी बात और पहुंचाऊंगा। किसी को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज बुरा मत मानिए, अगर कोई निकल गया फ्लो में, कुछ मैसेज किया आप राजेश से कर लीजिए, राजेश मुस्तक दे देगा। शायद किसी ने और किया है, शायद कोई मैसेज देखो क्या है। बलवंत जी सेइंग आई एम बिगेस्ट फैन। थैंक यू बलवंत, थैंक यू भैया की डियर। सारी पिक्स और वीडियो सारी देखता हूँ। सचिन सिंह कि मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, सारी वीडियो लाइक करता अभी हूँ। अभी इन दिनों वीडियो कम आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मुकेश जी, बिंदु दारा सिंह, हम लोग शूटिंग पे खूब मस्ती कर रहे थे अभी लॉकडाउन की वजह से। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मेरे मुकेश जी के वापस आएंगे, मेरे मुकेश जी के, बिंदु दारा सिंह के फिर से आएंगे वीडियो। अभी कुछ नई चीजों पे भी लगे हुए हैं, तो फिर मिलेंगे। तो इजाजत चाहें राजेश भाई? जाने से पहले मितेश को एक बार हाय बोल दीजिए, वो बार बार कह रहे हाय, हैं हमें। ओके। हाय मितेश, हाय मितेश। ओके, और उनका एनीबॉडी लगा, कोई भी रह गया है, आप मुझे उनका डीएम लगा कर क्या, सकते हो। ये सुमित जी को लगा, सुमित जी को, सुमित खोसा जी को। सुमित जी, अ, उनको इनवाइट किया, वो शायद नहीं अटेंड कर पा रही है। चलो ठीक है, तो ओके। सबको ओके, ठीक बाय है। बाय, गुड नाइट। मैं ऑल द कर दूं, बेस्ट। बंद कर दूं? प्लीज। ओके, बाय बाय।